देश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्रर सामर्थ्य वृद्धि सह ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होइछि। एथिसहित एही उद्योग सारा दुनियार लोकमानंक पई रोजगार सुजोग सृष्टि करिछि बोली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहिसंते। उत्तर प्रदेशर नोएडा ठारे अंतरराष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक महासंघर विश्व दुग्ध उत्पादन सम्मेलन 2022 को उद्घाटन करी प्रधानमंत्री एहा कहिसंते। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। प्रधानमंत्री कहिसंती जे भारतर समवाय दुग्ध उत्पादन क्षेत्र विश्वर अनेक राष्ट्रर चाषींक पई उत्तम व्यावसायिक मॉडल उदाहरण होइछि। देशर दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में क्षुद्र चाषी माने एक विराट शक्ति भावे उभा होइछंती। श्री मोदी कहिथिले जे 2014 रे देश में क्षीर उत्पादन 14 कोटी 60 लाख टन थिला। एबे यह 21 कोटी टन को वृद्धि पाइछि। यह सामग्रिक दुग्ध उत्पादन रे 44% वृद्धि घटी बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो 1 पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। महिला माने एही क्षेत्रर आर्थिक विकास रे कर्णधार साजिछंती। सेमानंको मिलित भागीदारी फल भारत विश्वर सर्वबृहत दुग्ध उत्पादनकारी राष्ट्र रे परिणत होई परिछि बोली से कहिसंती। भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। प्रधानमंत्री कहिसंती जे देश में वार्षिक 8.5 लाख कोटी टंकार क्षीर उत्पादित होउछि। धान एवं गहमर मिश्रित उत्पादन मूल्य ठारू मध्य यह अधिक बोली से कहिथिले। गोपालन एवं दुग्ध उत्पादन द्वारा निजुक्ति सुजोग मध्य व्यापक होइछि बोली से कहिथिले। भारत में जो डेयरी सेक्टर
8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है। उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗୋ ସମ୍ପଦର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରିଚୟ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଫାଟୁଆ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ଗୋ ସମ୍ପଦର ଟୀକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଲମ୍ଫି ଭୂତାଣୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। केंद्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम देश में गो संपदर टीकाकरण कराजियो बोली से कहिथिले। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री कहिथिले जे एबे जैविक कृषि को गुरुत्व दिया जिबार समय आसीछि। गोबर धन योजना ए दिगरे एक सकारात्मक पदक्षेप। यह चाषी मानक आय को बहुगुणित करिबो एवं कीटनाशक तथा रासायनिक सार द्वारा हेउथबा परिवेश प्रदूषण मुक्ति मिलिबो। गोबर धन योजना रे चाषी को ऊर्जा उत्पादन लगी मध्य एक विराट सुजोग मिलिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। साथियों, भारत किस तरह अनोखे प्रयास कर रहा है उसका एक उदाहरण गोबर धन योजना भी है। अभी हमारे रूपाला जी ने गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व का वर्णन किया था। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें। इससे किसानों को गोबर का भी पैसा मिलने का रास्ता बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक खाद बनती है उससे किसानों को खेती के लिए एक सस्ता माध्यम मिल जाएगा। इससे खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। भारत में आज नेचुरल खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। एबे गाँ गंडा और सहर बजार रे प्लास्टिक रो बहुल व्यवहार गो संपद पई एक बड़ विपद रूपे उभा होईछि। गाई गोरु माने प्लास्टिक सामग्री खाई अनेक रोग रे पडुछंती। तेणु सरकार एबे सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करबा लागि पदक्षेप नैछंती बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। कार्यक्रम में केंद्र पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उद्बोधन देथिले। से कहिथिले जे 2014 रे नरेंद्र मोदी सरकार क्षमता को आसिया बेले क्षीर उत्पादन जहा थिला एबे ताहा 10 गुण वृद्धि पाइछि। करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं।